हाय नाजरीन, पिज़्ज़ा एक बहुत ही आम सी डिश है जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना सेरेमनीज़ में, पार्टीज़ में, दोस्तों के साथ कभी ना कभी खाते ही रहते हैं। और नाजरीन, एक एस्टीमेट के मुताबिक रोज़ाना 1,35,00,000 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए जाते हैं और एक एस्टीमेट के मुताबिक हर साल तकरीबन 5 अरब पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए जाते हैं। तो नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहा हूँ जो 10 साल तक रोज़ाना पिज़्ज़ाज़ को ऑर्डर करता रहा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेरिका की एक सिटी ओरेगोन से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साल कर्क अलेक्जेंडर की, जो रोज़ाना डोमिनोज़ की एक ब्रांच से 10 साल तक पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाता रहा। उसका पिज़्ज़ा रोज़ाना रात को 11 से 12 के दरमियान ऑर्डर हुआ करता था और जो स्टाफ मेंबर्स थे ओरेगोन में, वो उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। नाजरीन, कर्क अलेक्जेंडर अकेला रहता था, उसके साथ कोई भी नहीं था और उसके वही दोस्त थे जिनसे वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाता था। डिलीवरी बॉय से लेके मैनेजर तक सब उसे जानते थे और रोज़ाना वो इसी ताक में बैठे होते थे कि जब ये ऑर्डर करेगा तो हम इसका पिज़्ज़ा से डिलीवर करके आएंगे। नाजरीन, एक रात कुछ ऐसा हुआ कि कर्क अलेक्जेंडर ने अपना ऑर्डर प्लेस नहीं किया, जिसकी वजह से सबको बहुत तशवीश हुई कि आखिर 10 साल में पहली बार कर्क ने पिज़्ज़ा को ऑर्डर नहीं किया। नाजरीन, पहले तो स्टाफ में मौजूद हर मेंबर ने यही समझा कि क्या पता वो छुट्टियों पर कहीं चला गया हो या वो काम में कुछ बिजी होगा, तभी वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद, तकरीबन 10 दिन गुजरने के बाद नाजरीन, सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ कि आखिर क्या बना कर्क अलेक्जेंडर का, आखिर वो क्यों अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, क्योंकि ये उनकी डेली हैबिट बन गई थी कि उसका ऑर्डर चेक करें और उसको डिलीवर करें। ऑब्वियसली अगर कोई 10 साल से एक रूटीन फॉलो करता है तो नाज़रीन, इतने आराम से उसे छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बात होती है। तो नाज़रीन, क्योंकि डिलीवरी बॉय रोज़ाना उसके ऑर्डर को चेक करता था और डिलीवर करता था, तो वो तकरीबन पिछले 10 दिनों से यही सोच रहा था कि आखिर मेरे पास उसका ऑर्डर क्यों नहीं आया, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है। तो उसने जल्दी दोबारा से चेक किया और उसे ये इंकशाफ हुआ कि कर्क ने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। तो वो अपनी मैनेजर के पास गया। तो सैरा फुलर, जो ओरेगोन की डोमिनोज़ की ब्रांच की मैनेजर थी, उसने उसे बताया कि आज 11 दिन हो गए और उसने अभी तक कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। उसका ऑर्डर हमेशा 11 से 12 के दरमियान स्क्रीन पर पॉप अप होता था, क्योंकि वो ऑनलाइन ऑर्डर करवाता था और तकरीबन 11 दिन से उसने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। तो इन सबको बहुत ही ज़्यादा तशवीश हुई और उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें पता लगे कि हमारा कस्टमर किस हाल में है। तो नाजरीन, इतना अच्छा और लॉयल कस्टमर होने के नाते सभी लोग कर्क को जानते थे, मैनेजर से लेकर डिलीवरी बॉयज़ तक सब उसके दोस्त थे। तो नाजरीन, क्या हुआ अचानक से कि उसने ऑर्डर करना बंद कर दिया। ये जानकर सबको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा और उनको वाकई में उसकी फ़िक्र लायक थी, क्योंकि वो सिर्फ उनका कस्टमर ही नहीं था बल्कि उनके साथ बहुत अच्छी गपशप भी करता था। तो उसकी खैरियत जानने के लिए नाजरीन, सैरा फुलर, जो वहाँ की मैनेजर थी, उसने अपने एक डिलीवरी बॉय ट्रेसी को उसकी खैरियत मालूम करने के लिए उसके घर पर भेजा। ट्रेसी जब उसके घर पर गया तो वहाँ जाकर उसने ये देखा कि घर की सारी लाइट्स ऑन थी। नाजरीन, घर की सारी लाइट्स ऑन थी और घर में कोई भी नहीं था। उसने खिड़की से झांका तो सामने से टीवी लगा हुआ नज़र आया, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं बैठा था। तो उसने सोचा कि शायद वो अंदर ही होगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाता रहा, वहाँ पर खड़ा रहा, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तो उसे भी फिक्र हुई कि अगर टीवी लगा है, अगर घर की सारी बत्तियां जल रही हैं, तो क्यों कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आ रहा। उसने काफ़ी देर वहाँ पर खड़े होकर नाजरीन दरवाज़ा खटखटाया और जब किसी ने नहीं खोला तो वो वापस अपने ब्रांच में चला गया। वहाँ पर जाकर उसने सैरा फुलर को बताया कि वहाँ पर तो सारी लाइट्स भी ऑन हैं और टीवी भी चल रहा है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं और ना ही कोई दरवाज़ा खोल रहा है। इस वाक़े ने नाजरीन उन सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और वाकई में इस बार उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में है या शायद उसकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से वो आगे से जवाब नहीं दे पा रहा। तो उन्होंने फ़ौरन 911 पर कॉल की और बताया कि ऐसे सारी सूरत हाल है। तो पुलिस स्टेशन से बहुत सारे कॉप्स और इसके अलावा 911 की रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची और उन्होंने भी काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाजे पर आकर किसी ने भी जवाब न दिया। नाजरीन, ये वाकई में एक तशवीशनाक सूरत हाल थी। तो मजबूरन पुलिस को उसका दरवाज़ा तोड़ना पड़ा और दरवाज़ा तोड़ते ही उन्हें एक ऐसी चीज़ नज़र आई जो बहुत ही शॉकिंग थी। नाजरीन, कर्क ज़मीन पर लेटा हुआ था और वो बिल्कुल ही बेसुध पड़ा था, ना उसे किसी चीज़ का होश था और ना उसमें इतनी ताकत थी
کہ وہ اپنے موبائل فون کو چارج کر سکے یا پھر کسی کو کال کر کے اپنی مدد کے لیے بلا سکے۔ اسی لیے مینیجر کی پرسنل کالز کا بھی اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ تو ناظرین اسے فوراً ہسپتال میں شفٹ کیا گیا اور وہاں پر جا کے انہیں یہ پتہ چلا کہ اس کو تو سٹروک ہوا تھا۔ نہ صرف سٹروک تھا بلکہ کچھ اور بھی میڈیکل کنڈیشنز تھیں جس کی وجہ سے ناظرین وہ کسی بھی ایسی حالت میں نہیں تھا کہ وہ پیزا آرڈر کر سکے یا پھر کسی کو بیل کا جواب دے سکے۔ عموماً سٹروک سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بہت ہی جلدی مر جاتے ہیں، لیکن کرک کی قسمت بہت اچھی تھی کہ وہ 11 دن تک، ناظرین اتنی اچھی قسمت تھی کہ وہ 11 دن تک زندہ رہا، اور نہ صرف زندہ رہا بلکہ بعد میں ریکور بھی ہو گیا، کیونکہ وہ ان کا بہت زیادہ لائل کسٹمر تھا۔ اس لیے ان کی ساری ٹیم نے مینیجر سے لے کے ڈیلیوری بوائے تک ان سب نے اسے جا کر پرسنلی ہاسپٹل میں وزٹ کیا اور اس کی صحت کے لیے اسے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا۔ ناظرین اس بات کا تو پتہ نہیں کہ آج کرک زندہ ہے یا آرڈرز کرتا ہے، لیکن اس بات کا ضرور پتہ ہے کہ یہ جتنا بھی سٹاف تھا جنہوں نے کوشش کی اور اس کی جان بچائی، یہ ناظرین ڈومینوز میں ہیروز کی مانت مانے جاتے ہیں اور انہیں وہاں کی ہر برانچ پر بھیجا جاتا ہے، اور نہ صرف بھیجا جاتا ہے بلکہ یہ ایک مثال سمجھے جاتے ہیں، اور ڈومینوز اپنے سارے سٹاف کو ایسا بننے کی تلقین کرتا ہے۔ ناظرین یہ نیوز کافی وائرل ہو چکی تھی اور میڈیا بھی اس پر بہت بات کر رہا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے اس کے اوپر اتنا دھیان دیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ہمارا لائل کسٹمر تھا اور ہم اپنے کسٹمرز کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں، اور نہ صرف یہ ہمارا کسٹمر تھا بلکہ یہ ہمارے ساتھ فیملی کی طرح تھا۔ ناظرین یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے آپ کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہونا لازمی نہیں۔ اور ایک اور بات، بہت زیادہ پیزاز مت کھایا کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی سٹروک ہو جائے۔